हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो आप लोगों का क्या चल रहा था? सर हमारे चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा कि बैलेंस शीट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, नेट सेल नेट परचेज क्या होती है, एडजस्टेड परचेज क्या होती है। ये सारी चीजें हमने सीखी। तो एक बार पैड पर आके हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं बेटा। ठीक है, यस सर, क्विक रिवीजन ले लीजिए। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बारे में। और क्वेश्चन करने वाले हैं। आज क्वेश्चन करेंगे बेटा। कल भी क्वेश्चन किए थे, आज भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों ने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्लीज बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है इस तरह से। तो इस साइड तो आता है बाय सेल, यस सर, सेल में से सेल रिटर्न लेस हो जाएगी। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ तो दो ही चीजें आती हैं। इस साइड क्या आता है सर? टू ओपनिंग स्टॉक और टू परचेज, टू सारे सारे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे यहाँ सारे के सारे आ जाएंगे सर। और यहाँ से आएगा सर टू ग्रोस प्रॉफिट या फिर बाय ग्रोस लॉस। क्या चीज आती है? दो ही चीज आती है, तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। बेटा इसके बाद इस ग्रोस प्रॉफिट को आपको हालांकि बता देता हूँ, आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ कि इसी के साथ आपका, अगर आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों साथ आ जाए तो इसी में बन जाएगा बेटा। ये तो क्या ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको पूरे पूरे को बोल देंगे। मैं आज सिखाने वाला हूँ, रुक जाओ मैं बता भी देता हूँ साथ साथ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब सर ये दोनों खाते एक साथ बन जाएंगे। यस बेटा, अगर आपको अलग अलग पूछ रखा है तो अलग अलग बता देंगे, वरना एक साथ ही बन जाएंगे। तो ग्रोस प्रॉफिट है तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड आता है, और लॉस होगा तो टू ग्रोस लॉस बेटा। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। बेटा जितने भी खर्चे हैं ना, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या जितने भी खर्चे हैं बाकी ऊपर जो आए हैं सारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। और सारी सारी इनकम बेटा यहाँ आ जाएंगी एक्सेप्ट सेल। एक्सेप्ट सेल सारी सारी इनकम यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ से आ जाएगा बेटा नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट, या फिर बाय नेट लॉस। यहाँ से ये चीजें आ जाती हैं। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। उसके बाद क्या बनती है बेटा? उसके बाद बनती है थर्ड हमारी बैलेंस शीट। क्या बनती है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है सर? बैलेंस शीट में इस तरह से होती है, ये होती है लाइबिलिटीज और ये होती है एसेट्स। एसेट्स में तो सारी एसेट्स आ जाएंगी सर। कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया सर, ईटीसी। ये सारी सारी एसेट्स आ जाएंगी। और सर ये हमें पता है कि इसका टोटल अपने आप टैली कर जाता है। टैली करता है तो मतलब हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा ठीक है, दैट इज जोड़ सही आता है। यहाँ पे आती है सर कैपिटल। कैपिटल में हम क्या क्या प्लस करते हैं बताओ भाई? कैपिटल में आप क्या क्या प्लस करते हो? सर प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हालांकि सर ये तो पता ही है। और सर माइनस करते हैं ड्रॉइंग, माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट, और प्लस करते हैं नेट माइनस करते हैं नेट लॉस, और प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट बेटा। इस तरह से चलता है। यस सर। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे माइनस हो जाती है। ठीक है, अभी आपकी ये चीजें नहीं आएंगी, एडजस्टमेंट में आएंगी सारी चीजें। और सर यहाँ आते हैं क्रेडिटर्स, सर बिल्स पेबल, बैंक ओडी, सर ईटीसी। ये सारी सारी लायबिलिटी यहाँ पर आ जाती हैं। इस तरह से आपको बनता है बेटा बैलेंस शीट। इस तरह से आपकी बनती है बैलेंस शीट। जी सर, थैंक यू, आपने हमें रिवाइज करवा दिया। छोटी छोटी चीजें थी, हालांकि आज मैं एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसके ऊपर। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जो कल मैंने एक क्वेश्चन रीड कराया था वो भी करवाने वाला हूँ। तो चलो मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। बेटा प्रॉफिट दो प्रकार का होता है, ध्यान सुनो। आप कोई भी नंबरिंग है, जो नंबरिंग आ रही है वो नंबरिंग डाल दीजिए बेटा। यहाँ पर डालिए प्रॉफिट। जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो दो प्रकार का होता है बेटा। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लिख लेना बेटा। इस चार्ट, इसको हम चार्ट के थ्रू ही समझने वाले हैं। तो प्रॉफिट दो प्रकार का होता है सर। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और एक होता है बेटा नेट प्रॉफिट। क्या होता है? एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो धंधे से होता है। दैट इज द प्रॉफिट विच इज अर्न बाय बिजनेस, फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। नेट प्रॉफिट मतलब, नेट प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग all expenses and adding all incomes।
ये आएगा बेटा नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक बार पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ इसके बारे में। फिर मैं इसके बाद एक चीज और लिखूंगा कि कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी। या फिर साथ साथ ही करा दो, हाँ सर साथ साथ ही करा दो, फिर लिख लो इसको, इसको भी लिख दो, मैं नीचे भी लिख देता हूँ, नीचे लिख दूँ, टी एस सर। while calculating operating profit, these items should not be considered, should not be considered। मतलब इनको कंसीडर नहीं करना है बेटा, इनको कंसीडर नहीं करना है, मतलब इनको एड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। कौन कौन सी? नंबर 1, लॉस ऑन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, दोनों ही लिखा था साथ साथ ही कहा, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट या तो प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, यस सर। आगे लिखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थर्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड ऑब्लिक रेंट रिसीव्ड। और लिखो बेटा, लॉस बाय फायर ऑब्लिक थेफ्ट, जो भी आपको लॉस होता है। ठीक है, आगे लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और लिखो बेटा, एनी अदर एबनॉर्मल इनकम ऑब्लिक गेन। लाइक बेटा लॉटरी लग जाना, लाइक लॉटरी बेटा, इस तरह की लॉटरी लग जाती है और सारी सारी चीजें। ठीक है, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा वाइल कैलकुलेटिंग, क्या वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब क्या इनको कंसीडर किया जाएगा? यस, नेट प्रॉफिट में तो सारी सारी इनकम ऐड हो जाती है, सारे सारे खर्चे कैसे ही खर्चे हों। ठीक है, लिख लो बेटा, एक बार नोटिंग कर लीजिए। बस आज मेरे को इतनी नोटिंग करवानी थी, अब मेरे को समझाना है और क्वेश्चन करवाने हैं। आपका चैप्टर फिनिश हो गया, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। हो गया जी सर, हो गया है, ऊपर वाला भी हो गया था। यस सर। चलो बेटा, अब पेन कॉपी को रख दीजिए साइड में, अब पेन और कॉपी को रख दीजिए साइड में और समझिए बेटा। अब पेन कॉपी को रख दीजिए साइड में और समझिए। मैंने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझाना है आप लोगों को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है बेटा? बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होता है धंधे से होने वाला लाभ। सर धंधे से मतलब धंधे का प्रॉफिट बेटा। ठीक है, तो बेटा बिजनेस से कौन सा प्रॉफिट होता है? सर बिजनेस से प्रॉफिट होता है जब जब हम सेल करेंगे या हम परचेज करेंगे। जब जब सेल करेंगे और परचेज करेंगे मतलब हमें सेल करना है सर, माल खरीदना है, और माल खरीदेंगे सर उसके साथ कुछ खर्चे किए जाएंगे, एक्सपेंसेस किए जाएंगे ऑपरेशन से रिलेटेड। ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, दैट इज सर लाइक हमने किसी को सैलरी दी, ठीक है, सैलरी पे की है बेटा, रेंट पे किया है हमने, कमीशन दी है, ब्रोकरेज दी है, ईटीसी बेटा। ये होते हैं ऑपरेशन से रिलेटेड। वेजेस पे किए हैं आप लोगों ने, ये है ऑपरेशन से रिलेटेड। लेकिन बेटा मेरे को बात बताना, क्या इनको कंसीडर किया जाएगा? मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा आप इसको कहां डालते हो? हालांकि डालते तो हो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन बेटा आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे ना, वहां से हम दो प्रॉफिट आपको निकाल के दिखाएंगे, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम क्या करने वाले हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो धंधे से होता है। बेटा ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट एक तरह से यहां से एफडी, आपके बैंक में आपने एफडी करा रखी थी 1 लाख की, 7,000 रुपये आपको ब्याज मिल गए। ये बताना भाई बिजनेस ने क्या तीर चला दिया? 7,000 तो अगर आप बिजनेस नहीं भी करते ना तो भी आपकी इनकम हो जाती, हाँ या ना? जी सर। तो क्या धंधे से होने वाले प्रॉफिट में इसको ऐड करना चाहिए? नहीं सर, ये धंधे का प्रॉफिट ही नहीं है। आपको फील आ रही होगी, यस सर ये तो बैंक में, अगर मैं बिजनेस नहीं भी करता ना और 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराता तो भी मेरे को 7,000 मिल जाते। यस सर। तो बेटा इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे चलो बेटा, मैंने कहा क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, मैंने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया बेटा लोन के ऊपर। अब बिजनेस कह रहा है
बिजनेस क्या कह रहा है? कह रहा है ये ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है। किससे रिलेटेड? ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है। मैंने कहा भाई बिजनेस आप ही के लिए लोन लिया मैंने, तो आपसे रिलेटेड क्यों नहीं है? वो बोला देखो भाई मुझसे रिलेटेड खर्चा है, लाइक सैलरी पे कर रहे हो आप, कमीशन दे रहे हो, ब्रोकरेज दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, कोई भी कैरेज का पेमेंट कर रहे हो। बोला कि भाई बिजनेसमैन अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं थी पैसा लगाने की बिजनेस के अंदर, तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? बोला यार आप बाहर से पैसा उठाकर बिजनेस कर रहे हो, तो बोला इसमें मेरी क्या गलती? मैं आपको 10 लाख रुपए कमा के दे रहा हूं, आप 9 लाख ब्याज का ही दे देते हो, और आप कहते हो मेरे बिजनेस मेरे को 1 लाख का मुनाफा दिया। मैंने आपको 10 लाख कमा कर दिए हैं। अब ये आपकी गलती है कि आपने इतना लोन ले रखा और 9 लाख रुपए लोन में जा रहे हैं। हाँ या ना? फील आ रही है नहीं आ रही? जी सर। तो इसलिए इसको कहते हैं भाई, इसको भी इग्नोर किया जाएगा, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना, वास्तव में शुद्ध प्रॉफिट कितना है उसके लिए हम इसको क्या करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे चलो बेटा, मैंने कहा रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड मतलब बेटा देखो, मैंने कहा बिजनेस ने क्या तीर चला दिया मेरे पास, क्या नाम है, बिस्ला जी के पास 2 बिल्डिंग थी, जिसमें क्या कर रहे हैं भाई, मैंने क्या किया, 2 बिल्डिंग थी, मैंने उनको रेंट पे दे रखी है, बिजनेस में लग रहा हूँ, रेंट पे दे रखी है, और वहां से जो भी मेरे को इनकम आती है मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा हूँ। अब मैं बिजनेस को कह रहा हूँ देखो भाई, अगर मैं बिजनेस ना भी करता, अगर मैं बिजनेस ना भी करता तो मेरे को रेंट का इनकम तो आता ही। वो बोला हाँ आता हुई। तो मैंने कहा आपने क्या तीर मार दिया? आपने क्या, वो तीर सिर्फ सेल परचेज पर मारेंगे और खुद के खर्चे और खुद के इनकम पर मारेंगे, यहां पर तीर नहीं चलेगा। हाँ या ना? जी सर। तो ये भी क्या होना चाहिए? ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए सर, ये तो इन्वेस्टमेंट वाला है। बिल्कुल बेटा। आगे चलो बेटा, लॉस ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बेटा, या फिर प्रॉफिट लगा लो, जो भी लॉस हुआ है। अब बिजनेस कहता है, हम बिजनेस को कह रहे हैं, मैंने कहा भाई बिजनेस, लॉस ऑन सेल ऑफ बिजनेस हमें बता रहा है, कह रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ क्या नाम है, एसेट, जो भी आपने मेरे को डाला है वो कह रखा है आपने लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट डालकर इसको डेबिट कर दिया है, और बोला हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया है। वो बोला कि भाई देखो धंधे से होने वाला प्रॉफिट क्या है भाई, धंधे में क्या होता है, गुड्स का खरीदना और गुड्स को बेचना, ठीक है। आप एसेट्स को बेच के नुकसान ले रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि ये धंधे से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह से अगर आप अपनी एसेट्स को बेचकर प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मैंने कहा धंधे से रिलेटेड नहीं है, ये तो आप अपने घर के फर्नीचर को बेच देते तो भी आपको प्रॉफिट लॉस हो जाता। धंधे से रिलेटेड है, उसका गुड्स जो भी आप खरीद रहे हो बेच रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी इनकम, तो सर ये भी इसमें नहीं आएगा, ये भी धंधे से रिलेटेड नहीं है सर, आप अपनी एसेट्स को खरीद बेच रहे हो, इसमें नहीं आएगा। उसके बाद मैंने कहा लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। अब बिजनेस कह रहा है देखो भाई, हालांकि आपने ये डेबिट कर दिया लॉस बाय थेफ्ट, बोला है भाई मैंने तो ध्यान से सुना, बिजनेस से आया मेरा 1 लाख का प्रॉफिट बेटा, 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन बाद में चला कि मेरे को है ना क्या हो गया, 1.5 लाख का मेरे को लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फायर होगा 50,000 का लॉस आ गया। तो अब बिजनेस कह रहा है भाई मैंने आपको नुकसान नहीं दिया है, मैंने तो आपको 1 लाख रुपए कमा के दिया है, ये आपके वर्कर की गलती है, ये आपके इंप्लॉई की गलती है, ये आपकी गलती है कि आपने ध्यान नहीं दिया और माल आग से जल गया या फिर माल चोरी हो गया, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आपको 1 लाख रुपए कमा कर दे रहा हूं। तो हमने भी समझा यस ये भी क्या नाम, ऑपरेशन से रिलेटेड लॉस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है। या फिर लॉटरी वगैरह, बेटा लॉटरी लग गई तो बिजनेस ने क्या तीर चला दिया, लॉटरी लगी तो क्या बिजनेस ने तीर चला दिया, है ना? यस सर, लॉटरी तो वैसे भी लग जाती सर। तो ये तरह की इनकम और खर्चे बेटा जो मैंने लिखे हैं वो मैंने यहाँ समझा रखे हैं। देखिए अब मैंने कहा है वाइल कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट दीज आइटम शुड नॉट बी कंसीडर प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यस सर हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, या फिर बेटा डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो भी आपने सीखा ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी तरह डिविडेंड इनकम होती है, किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगा देना और वो कंपनी आपको एक तरह से ब्याज के रूप में, आप ये समझिए एक तरह से आपको ब्याज या इनकम के रूप में आपको डिविडेंड दे रही है, ठीक है यस सर। उसके बाद लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने करवा दिया, एबनॉर्मल इनकम लाइक लॉटरी भी करवा दिया है, ठीक है। वैसे डिविडेंड आप कहां पढ़ने वाले हो बेटा, 12th क्लास में पढ़ने वाले। फिर मैंने आपको बताया था डिविडेंड कब मिलता है, जब हम किसी भी कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं, उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के रूप में कुछ पैसा अपने शेयर होल्डर को दे देती है, जो पैसा अपने शेयर होल्डर को देती है बेटा उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड मतलब हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर में बांटना बाय कंपनी, यस सर। तो ये हो गया है, तो चलो हम क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं यार, आज क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, कोई ढूंढो कहां पर है, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का, कैश फ्लो का, जर्नल का, रैपिड का,
मुझे ये मिलते भी नहीं ना। अब देखना भाई, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये बड़े चैप्टर थे बेटा इसलिए याद आ गया था। तो चलो बेटा ये वाला आपका शायद हो गया होगा। जी सर हो गया, कल आपने करवाया नहीं था, अब आप करवा दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कल मैंने आपको पढ़वा दिया था, मैं इस क्वेश्चन को आज करवा रहा हूँ। कल मैंने आपको इस क्वेश्चन को पढ़वा दिया था, मैं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये सर आप करवा दीजिए, ठीक है। तो मैं बुक निकाल लेता हूँ, आप इसकी फोटो लेना चाहते हो तो फोटो ले लो, और क्वेश्चन वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर लीजिए। मैं ये क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्या है बेटा, पेज नंबर है 21.37, 21.37 बेटा निकल गया, मैंने तो निकाल लिया है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो अच्छे से रख लूँ। ये रख लिया बेटा मैंने, ठीक है। मेरे पास भी क्वेश्चन आ गया, आप लोगों के पास क्वेश्चन भी है, तो चलो करते हैं। 31 मार्च 2017, चलो बनाते हैं बेटा। अच्छा यहाँ क्वेश्चन करवा रखा है, तो ये लीजिए हम यहाँ बना देते हैं। देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जल्दी जल्दी साथ साथ कीजिए बेटा, 31 मार्च 2017, ठीक है। चलो करते हैं, ये किया ऐसे ऐसे, और अब ऐसे सर लाइन लगा दीजिए सीधी यहाँ पे, ये हो जाएगी सर क्रेडिट साइड। ये कौन सा होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये कौन सा अकाउंट होता है ये पता होना चाहिए सर, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, दैट इज सर सारे सारे खर्चे डेबिट साइड, सारी सारी इनकम क्रेडिट साइड। वेरी गुड, लिखो बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और बेटा इस साइड भी आ जाएगा अमाउंट। तो चलो मैं आइटम बोलता रहता हूँ, आप बताते रहना किस साइड जाएगा। तो सबसे पहले क्या रखा है, ग्रोस प्रॉफिट। सर ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट, कितना है बेटा, 7,69,000, ठीक है। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। उसके बाद दे रखा है हमें जनरल एक्सपेंसेस बेटा, 2 जनरल एक्सपेंसेस, सारे सारे खर्चे यहीं आएंगे। जनरल एक्सपेंसिव 12,000 रुपये, और 2 चैरिटी, दान दिया बेटा, वो भी यहीं आएगा। सारे सारे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, मतलब सर माल बनने तक के खर्चे ऊपर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, नीचे माल बेचने वाले खर्चे, जो भी हम माल को बेचते हैं सर, बेचते हैं या बेचते हैं सर, जो भी माल को बेचते हैं उससे रिलेटेड खर्चे, या फिर अटर्म सटर्म खर्चे सारे यहीं आएंगे सर। तो चैरिटी दे रखा है बेटा, चैरिटी दे रखा है 3,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है ऑफिस लाइटिंग, टू ऑफिस लाइटिंग, टू ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग है बेटा 5,000 रुपये। उसके बाद दे रखा है लो चार्जेस, टू लो चार्जेस, वकील वकील के बेटा खर्चे होंगे, कानून के चार्जेस बेटा 5,800 रुपये। उसके बाद क्या, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करवाई आप लोगों ने, अच्छा दिख नहीं रहा, ये लो, टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं बेटा आपके 14,200 के, चेक करना भी पड़ेगा मेरे को ठीक चल रहा है, यानी एडवर्टीजमेंट 200 के। बैंक चार्जेस बेटा, टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस, टू बैंक चार्जेस बेटा, बैंक चार्जेस हैं 1,200 के, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको कमीशन, टू कमीशन बेटा, कुछ नहीं कह रखा हो तो हम उसको खर्चा ही मानते हैं ये, ठीक है। यस सर, ये आपने जनरली बता रखा है। कुछ भी नहीं दे रखा है, कह रखा है ओनली रेंट, ओनली खड़ा खड़ा मुस्कुरा रेंट, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसको इनकम मानो या खर्चा मानो। कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमें खर्चा मानना है, डेबिट साइड दे रखा है तो खर्चा है ही, और क्रेडिट साइड दे रखा है तो ऑलरेडी कह रहा है यार क्रेडिट साइड हूं मैं, तो इनकम मानो, ठीक है। यस सर, तो यहाँ पे कमीशन दे रखा है 7,000 रुपये, रेंट रेट एंड टैक्सेस दे रखा है 30,000 रुपये, टू टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस बेटा कितना, 30,000 रुपये, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर अभी तक तो आपने बताया था ये ऑपरेटिंग में नहीं आता नोट, बेटा यहाँ पे पूछ क्या रखा है, यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट ही पूछ रखा है क्वेश्चन ने, ठीक है। जब क्वेश्चन कहे ना ऑपरेटिंग निकालो और नेट प्रॉफिट निकालो, तभी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम एज इट इज सब कुछ सारे खर्चे और इनकम को डाल देंगे, ठीक है। इसमें तो हमें नेट प्रॉफिट ही पूछ रखा है बेटा इस क्वेश्चन में। तो कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बेटा हमारा 12,000 रुपये, कितना है 12,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बेटा इसने सन्ड्री इनकम, बाय सन्ड्री इनकम, बाय सन्ड्री इनकम ये दे रखी है बेटा, सन्ड्री इनकम दे रखी है इसने 6,000 रुपये,
6,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद दे रखा है बेटा इसने टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस, सर सारे खर्चे यही आएंगे। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस कितने हैं बेटा, ये है 2100 रुपये। उसके बाद दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, खरीदी बेटा क्या, नोटबुक पेन पेंसिल खरीद ली होगी आप लोगों ने, तो इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा और जी सर बढ़ा दीजिए, और उसको भी बढ़ा देते हैं बेटा, जी सर। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, उसका ग्रोस प्रॉफिट हो चुका, टू कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड दे रखा है, टू कैरीज मतलब भाड़ा दिया बेटा, आउटवर्ड मतलब सेल के समय, तो यहाँ है 20,000। टू ऑफिस एक्सपेंसिस, ऑफिस वाले तो यही आएंगे, टू ऑफिस एक्सपेंसिस बेटा कितने ऑफिस एक्सपेंसिस, सर ऑफिस एक्सपेंसिस दे रखे हैं 16,000 की। उसके बाद दे रखा है बेटा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम कौन किस्त दिया है बेटा, फायर इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है एक तरह से, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है बेटा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है, 18,000 रुपए का दे रखा है। उसके बाद दे रखा है टेलीफोन एक्सपेंसिस, टू टेलीफोन एक्सपेंसिस बेटा 13,500। उसके बाद दे रखा है टेलीफोन एक्सपेंसिस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसिस मैंने कल भी बता रखा था कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, अभी तो लिखवा रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट। तो वैसे हमने घर से कर लिया था, अरे कर लिया था, कोई बात नहीं हम भी करवा देते हैं, 2,500, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा बेटा, ये लो परफॉर्मे को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। यस सर। तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के बाद आएगा बेटा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसिस बेटा कितना दे रखा मिसलेनियस एक्सपेंसिस, 7,100 रुपया। उसके बाद क्या डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है बेटा ये तो बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा कितना डिस्काउंट रिसीव 6200। उसके बाद दे रखा है ट्रेवलर्स सैलरी, मतलब सैलरी दी बेटा आपने, टू ट्रेवलर्स सैलरी कितनी है 60,000। उसके बाद देखा टू रिपेयर 4300 रुपया, और टू कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट साइड की दे रखी लिख रखा है क्रेडिट ही है, मतलब क्रेडिट साइड की मतलब इनकम ही है, टू कमीशन क्लियर कट दे रखा है बाय कमीशन बेटा कितना 2,000 रुपये। तो ये लो बेटा मैंने आपका ये बना दिया है परफॉर्मा, और चलो मैं टोटल कर लेता हूँ, टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। 7 लाख है तो बेटा क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी, ठीक है। तो मैं टोटल कर रहा हूँ 769,000 प्लस जिसका रहता है वो कर लीजिए, 769,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 6200 प्लस 2,000, तो बेटा ये आ गया 7,95,200, 7,95,200, 7,95,200, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं बेटा जो भी ये है, क्या क्या माइनस करना है, माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 5,000 माइनस 5,800 माइनस 14,200 माइनस 1,200 माइनस 7,000 माइनस 30,000 माइनस 2,100 माइनस 1,500 माइनस 20,000 माइनस 16,000 माइनस 18,000 माइनस 13,500। ये मैं कर रहा हूँ ना, कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है। आप होते तो 7 को बता देते, माइनस 2,500 माइनस 7,100 माइनस 60,000 माइनस 4300, ये आया बेटा मेरा 5,72,000, 5,72,000 बेटा, 5,72,000 चेक करना ठीक है गलत है, 5,72,000 टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो चलो सर चेक कर लेते हैं, 5,72,000 बेटा ठीक है आप लोगों का 5,72,000, ठीक है। तो जल्दी से जिसका रहता है बेटा जल्दी से लिख लीजिए, मैं 10 तक गिनता हूँ काउंट करता हूँ, आपको तब तक करना है। ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जिसका नीचे का रहता है लो नीचे वाला लिख लो। अच्छा यहाँ नहीं लिखा सर आपने, 795
1200, ठीक है। यस सर, हो गया। तो चलो बेटा आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कौन सा टिक कर रखा है दिखाऊं मैं आपको, मैं देखता हूँ कौन सा टिक कर रखा है मैंने, आपको टिक कर रखी है कौन कौन से क्वेश्चन कराने हैं। वैसे मैंने सारे ही क्वेश्चन करा दिया आप लोगों को। चलो बेटा एक ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन ने हमें बताया कि हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग है। ये रहा 13 बेटा, 13 पे आया था, उसके बाद मैं 15 करवाया था, ठीक है। 13 के बाद मैं 15 करवाया था, बाकी सारे आपके होमवर्क बचा है क्या, एक दो क्वेश्चन बचे हैं चुल्लू मुल्लू। तो चलो बेटा करते हैं, क्या करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, निकाल दोगे। यस सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या क्या चीजें नहीं आएंगी सर, अटर्म सटर्म आइटम नहीं आएंगे। इसने नेट प्रॉफिट निकाल रखा है, मतलब नेट प्रॉफिट का मतलब है सारी चीजें ऐड है, सारी चीजें लेस हैं। यस सर। तो डिस्काउंट रिसीव बेटा ये इग्नोर नहीं होना चाहिए था, नहीं सर। डिस्काउंट है, डिविडेंड है, डिस्काउंट रिसीव तो नहीं होता, डिविडेंड रिसीव। सर डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब सर हमने कंपनी के शेयर में पैसा लगा रहा था, उस कंपनी ने हमें पैसे दिए। सर फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको क्या करना चाहिए था, इग्नोर करना चाहिए था सर। लेकिन इसने क्या ले रखा है, इसने इसको ऐड कर रखा है सर ऑलरेडी। इसने क्या रखा है सर, प्रॉफिट में ऐड, क्यों, क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट के लिए तो आपने लिखा होगा ना बाय डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव आपने 6000 किया होगा, लेकिन ये तो आना नहीं चाहिए था, ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना नहीं चाहिए था। यस सर। तो इसको क्या कर देंगे माइनस, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्लस है नेट प्रॉफिट में। आगे चलो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जब भी हमने नेट प्रॉफिट निकाला होगा तो इसको डेबिट साइड डाला होगा। यस सर। डेबिट साइड डाला होगा तो मतलब ऑलरेडी लेस है। यस सर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जी सर। आगे चलो, लॉस ऑन सेल, अब लॉस बाय फायर, सर वही चीज है, लॉस बाय फायर, आग लग गई सर, लेकिन ऑपरेशन से क्या हुआ सर, धंधे से का तो कोई लेन देन ही नहीं है सर, आग लग गई, धंधे ने क्या, सर धंधे की वजह से नहीं, ये हम लोगों की लैकिंग की वजह से हुई है, ये एम्प्लॉय की लैकिंग की वजह से हुई है, वर्कर की लैकिंग की वजह से हुई है। तो क्या आएंगे सर, लॉस बाय फायर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो सारे खर्चे लेस होते हैं, सारी इनकम ऐड होती है, तो ये ऑलरेडी क्या है सर, ये लेस है, लेकिन हम क्या कर देंगे सर, इसको ऐड कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सैलरीज बेटा, सैलरी तो अलाउड होंगी, नेट प्रॉफिट ने भी अलाउड कर रखी होगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अलाउ करता है क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ये ऑलरेडी लेस कर रखा होगा, लेकिन हम क्या कर देंगे सर, हम ऐड कर देंगे, क्यों बेटा, डेबिट साइड डाल रखा होगा ना। यस सर। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए इसको डेबिट साइड डाल रखा होगा, हाँ, तो डेबिट साइड डाल रखा होगा तो इसको हटा देंगे। आगे रेंट रिसीव्ड बेटा, वही रेंट रिसीव, तो इसने क्या डाल रखा होगा, क्रेडिट साइड डाल रखा होगा, दैट इज प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। डोनेशन, सर डोनेशन की क्या बात है बेटा, आपने कोई भी डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, मैं ये बात लिखा देता हूं, डोनेशन दिया आपने, कोई भी चैरिटी दी, तो भाई धंधे से क्या हुआ, ऐसे तो आप माल खरीदोगे और डोनेशन और चैरिटी करते रहोगे, धंधा हाय, धंधा हमें नुकसान दे रहा है, हाय धंधा हमें नुकसान दे रहा है। आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा बेटा, 1 लाख रुपए का माल, मतलब आपने 2 लाख रुपए का माल खरीदा, ध्यान सुनना मेरे बात, 2 लाख रुपए का माल खरीदा आपने, और 2 लाख रुपए का माल में से 1 लाख रुपए का माल आपने 1,50,000 का बेच दिया, तो आपको कितना का प्रॉफिट हुआ सर, 50,000 का। लेकिन बाकी का 1 लाख रुपए आपने दान में दे दिया, तो आप क्या करोगे, परचेज 2 लाख और सेल 1.5 लाख, तो आप कहोगे ओहो मुझे तो नुकसान हो गया 50,000 का। भाई नुकसान नहीं हुआ, आप क्या नाम, डोनेशन चैरिटी दे रहे हो ना, आप जो इतने दान धर्म कर रहे हो, तो सर ये हमने डेबिट कर रखा होगा, इसको हम क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, 50,000 में ऑपरेटिंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या करेंगे सर, नेट प्रॉफिट जो भी निकाल रखा है हमें, इसमें से ही हम प्लस माइनस करेंगे। तो सर इसमें क्या करेंगे सर, इसमें हम जो लॉस क्या नाम है, ये जो लेस करके आए हैं, ठीक है, आप लोग कर लेना बेटा किसकी तरह से मैं कर रहा हूं, देखो भाई 5 लाख था, 5 लाख में से, या फिर यही कर देता हूं इसके साइड में, हाँ सर साइड में कर दो क्या क्या चीजें प्लस माइनस होंगी। तो बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये ऑलरेडी, इसको हटा दूं एक बार या फिर लिखा रहने दो, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सर आप दूसरा पेन ले लो। मैंने कहा डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव क्या हो रखी है सर, ऑलरेडी प्रॉफिट में प्लस हो रखा है, तो इसको माइनस कर दो। सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में ये माइनस हो रखा है, तो ऑपरेटिंग के लिए प्लस कर दो। लॉस बाय फायर, सर नेट प्रॉफिट में लेस हो रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए इसको प्लस कर दो। सैलरी इसका कुछ नहीं करना सर, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि सैलरी तो अलाउड होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक, सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या कर रखा है सर, ये लेस कर रखा है, इसको प्लस कर दो क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये नहीं आता। सर रेंट रिसीव, रेंट रिसीव सर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल रखा होगा, दैट इज प्लस कर रखा होगा, अब इसको माइनस कर दो। डोनेशन, डोनेशन दिया तो खर्चा मान के इसको डेबिट कर रखा होगा, लेकिन डोनेशन से सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इसको क्या कर देंगे सर, इसको माइनस कर रखा है तो इसको प्लस कर देंगे। तो बेटा दिखा लो क्या आया, 5 लाख माइनस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, ये क्या था माइनस 24,000 और प्लस 5100, बेटा ये आ गया 5,43,100।
चेक करो बेटा, 5,47,100। ठीक है, यस सर। तो सर आपने हमें डिविडेंड और ये लिखवाया नहीं था, वहां पे एक बार लिखवा दो, डोनेशन और चैरिटी हमें याद रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने एबनॉर्मल आइटम लिखवा दिया था, लेकिन फिर भी मैं डोनेशन और चैरिटी वाला लिखवा देता हूँ। ठीक है सर, यस सर, हो गया। तो वहां पे एक बार आप हमें लिखवा दीजिए। तो सर आप हमें यहाँ पर लिखवा दीजिए। तो कहाँ पर है भाई? तो बैलेंस शीट कल करवाई थी, आज का हमने कहाँ पर क्या करवाया था? अरे सर इसमें करवाया था आपने आज का। ये रहा सर, तो इसमें लिखवा दीजिए सर। ठीक है, एक और बना लो, 6/7 डोनेशन चैरिटी फ्री सैंपल। वैसे मैंने लिखवा दिया था ETC। ठीक है, एनी अदर एब्नॉर्मल आइटम और गेन। ठीक है, ETC। यस सर, ये हमने लिख लिया। जल्दी लिखो बेटा, डोनेशन चैरिटी और क्या नाम है, फ्री सैंपल। जी सर लिख लिया है। और आप जल्दी से वापस से आ जाओ बेटा, हम क्वेश्चन करते हैं। एक मैं आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फुल फ्लैज क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। वो कौन सा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ आपको? 15 बेटा, 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं देखता हूँ 15 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। ठीक है, हालांकि सारे आसान है, ऐसा नहीं है कुछ भी हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है बेटा। चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। जी सर करवाइए। तो बेटा कह रखा है इस क्वेश्चन ने, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ श्री बद्री विशाल ऑन 31 मार्च 2017। मतलब बद्री विशाल की किताबों में से ये लेके आए हैं। बद्री विशाल या बद्री विशाल, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट। आपको तीनों चीजें बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, और बैलेंस शीट भी। तो सर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस साथ बना दें? यस बेटा, साथ ही बनाएंगे आगे से हम। ठीक है, आगे क्या रखा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है बेटा 15,000 की, क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है 15,000 की। तो सर ये कहाँ जाएगी बेटा? आपको पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक तो बैलेंस शीट में जाता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ठीक है, और ऐसे बताता हूँ बेटा, ये बाहर है ना, ये बाहर है ना, क्योंकि ये बेटा नीचे जो है आपको ट्रायल दे रखा है, ट्रायल बैलेंस। ये दे रखा आपको ट्रायल बैलेंस, और ये बाहर है, तो बेटा ये एडजस्टमेंट की आइटम है। और जो भी एडजस्टमेंट की आइटम होगी ना, उसकी पोस्टिंग हमेशा ही 2 बार होगी। सर कैसे बेटा? मैंने कहा गुड्स सेल टू राम, एंट्री डालना सर, राम अकाउंट डेबिट या राम डेबिट टू सेल अकाउंट, ऐसे करते हो ना। तो राम और सेल, मतलब जब आपको ओनली दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है, आप उसे डबल एंट्री करते हो। तो सर हम इनकी डबल नहीं करेंगे, नहीं बेटा, इनकी सिंगल पोस्टिंग होगी, इनकी सबकी सिंगल पोस्टिंग होगी। सर क्यों होगी बेटा? क्योंकि ये डबल एंट्री से ही आए हैं। पहले आपने जनरल बनाया, उसके बाद आपने लेजर बनाया, लेजर के बैलेंस को ट्रायल में डाल रखा है, तो अब उनको सिंगल सिंगल डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो डबल एंट्री सिस्टम से आए हैं, ऑलरेडी वो डबल एंट्री सिस्टम से आए हैं। पहले जनरल डाली, फिर लेजर डाली, फिर लेजर का बैलेंस ट्रायल में आया। इसीलिए मैंने सीक्वेंस से कराया, इसलिए मैंने इससे पहले आपको ट्रायल कराया था कि अब इनको इनका सिंगल सिंगल बैलेंस उठाते जाएंगे और एक एक बार डालते जाएंगे, लेकिन जब भी एडजस्टमेंट होगी उसकी हमेशा डुअल एंट्री होगी। यस सर, क्यों? क्योंकि बेटा ये ट्रायल के थ्रू रूट होके नहीं आए हैं, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं दे रखा, तो मतलब आया नहीं है। ठीक है, यस सर। तो बेटा चलो चलते हैं। बेटा कैपिटल दे रखी है, हाँ सर कैपिटल दे रखी है कितने की? 1,28,200 की। कहाँ जाएगी सर? बैलेंस शीट में चली जाएगी। हाउस होल्ड एक्सपेंसिव, बेटा हाउस होल्ड एक्सपेंसिव का मतलब होता है ड्रॉइंग, घर के खर्चे। क्या ये ड्रॉइंग? बेटा ड्रॉइंग को क्या करेंगे सर? कैपिटल में से लेस कर देंगे। यस बेटा। सेल बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी, क्रेडिट साइड। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बेटा हमारे पास रिटर्न आया, दैट इज सेल रिटर्न आई है, उसमें से लेस हो जाएगी 1,80,000 में से। रिटर्न आउटवर्ड दैट इज परचेज रिटर्न है बेटा, परचेज में से लेस हो जाएगी, और परचेज दे रखिए 1,50,000 रुपए। आएगा कैश एट शॉप, बेटा आपके पास कैश है, आपका कहाँ चला जाएगा सर? कैश जो है वो ट्रेडिंग में भी नहीं आता, प्रॉफिट में नहीं आता, कैश हमारी एसेट होती है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट सर ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। वेरी गुड सर। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मतलब भाई बैंक हमसे 1,00,000 रुपए मांगता था, ओडी का मतलब यहाँ पे देखो बेटा, बैंक हमसे क्या मांगता था? 15,000 रुपए मांगता था। तो बैंक अब हमसे 15,000 रुपए मांगता है, एक तरह से बैंक ने हमें लोन दे रखा है सर, उसके ऊपर बैंक ने हमसे 1,500 रुपए मांगे, तो 1,500 रुपए हमारे लिए खर्चा हो जाएगा। यस सर, तो ये कहाँ चला जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चला जाएगा। क्रेडिटर्स सर, क्रेडिटर्स चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, स्टॉक एट कमेंसमेंट, बेटा कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का स्टॉक, दैट इज बेटा ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है ओपनिंग स्टॉक। कहाँ जाएगा सर? ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। फ्रेट सर कुछ नहीं दे रखा फ्रेट, तो फ्रेट इनवर्ड मानेंगे हम, इसको कहाँ डालेंगे सर? इसको ट्रेडिंग में डाल देंगे। ये चीजें सारी करवा रखी है। रेंट रेट एंड टैक्सेस सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेटर सर डेटर हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट में चली जाएगी।
कमीशन एक डेबिट साइड दे रखा है और एक क्रेडिट साइड दे रखा है, तो सर डेबिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा और क्रेडिट वाला इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। दैट इज सर ये तो आपका खर्चा है और ये आपकी इनकम है। सर आपने कैसे बेटा, कमीशन को मैंने कहा कुछ भी चीज है, रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, अगर वो डेबिट साइड है तो हमारा खर्चा है और जो क्रेडिट साइड है वो हमारी इनकम है। ऊपर डेबिट क्रेडिट दे रखा है जी सर। आई कह रखा फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, बेटा ये आपकी एसेट्स है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज फ्रीली आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपकी एसेट्स बेटा। सन्ड्री एक्सपेंसेस सर खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। सैलरी एंड वेजेस सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, क्योंकि वेजेस एंड सैलरी होता तो सर ये वेजेस एंड सैलरी होता तो ट्रेडिंग में जाता। उसके बाद क्या रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ बेटा, लाइफ का मतलब है जीवन बीमा, तो जीवन किसके ऊपर लिया जाता है सर, प्रोपराइटर के ऊपर। दैट इज मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स ने मेरी क्या नाम है, रविंद्र बिस्ला की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस ले रखा है और उसकी किस्त बिस्ला गारमेंट्स ने दी, तो भाई वो मेरी किस्त बिस्ला गारमेंट्स ने दी है तो वो ड्रॉइंग होगी, तो ये क्या होगी, लाइफ इंश्योरेंस है तो सर ये ड्रॉइंग ही है। ठीक है, यस सर। इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा ये बिजनेस का ही इंश्योरेंस है, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। आयकर का मोटर व्हीकल, उसने क्या रखा, हमारे पास मोटर व्हीकल है तो ये बिजनेस की एसेट्स हो जाएगी और बैलेंस शीट में चली जाएगी। टाइप राइटर भी एसेट्स बैलेंस शीट में चला जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दे रखा है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बेटा। कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदते समय 2000 ही होना चाहिए, चक्कर 2000 है, हाँ 2000 है, तो कैरेज इनवर्ड क्या रखा है, मतलब जब माल खरीदा तब हमने भाड़ा दिया तो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ये तो चला जाएगा ट्रेडिंग में। और कैरेज आउटवर्ड मतलब सेल के समय दिया तो ये चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर पावर कहा जाता है सर, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ली जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑडिट फीस सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारी चीजें कर दी बेटा, सारी चीजें हमने कर दी है, तो चलो हम इसको कर लेते हैं। यस सर बेटा, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। अब मैं इस क्वेश्चन की पिक आपको नहीं दिखाने वाला, ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको करवाऊंगा। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये देख लीजिए बेटा, इसको फोटो लेनी है फोटो ले लीजिए, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये लो। अच्छा थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि पूरे पूरे क्वेश्चन की हम पिक ले लें। ये लो बेटा, पिक लेना चाहते हो तो पिक ले लीजिए, ले लो, ले ली सर। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये कब बन रहा है, 31 मार्च 31 मार्च 2017 को। लिखो बेटा, ऊपर लिखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ऊपर बेटा अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो उसका नाम लिख लो, क्या नाम है। वैसे एक एक के साथ भी लिख सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, क्या नाम था, श्री बद्री विशाल, ठीक है। ऊपर लिख सकते हो आप, श्री बद्री विशाल इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ। ये इनकी किताबों में हम सारी चीजें बना रहे हैं, मेरे को बार बार नाम नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने लिख दिया है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, ठीक है, यस सर आपने ये लिख दिया है। और मैं बना रहा हूँ बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों में खाते साथ ही बनाऊंगा। ठीक है, ऊपर वाला आई होप सो आपने लिख लिया होगा, ये लो। और जल्दी से बना लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बेटा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट, ठीक है सर। बेटा ट्रेडिंग में क्या जाएंगे सर, ट्रेडिंग में माल बनने तक के खर्चे। बेटा बैलेंस शीट को मैं साथ ही बना रहा हूँ, बैलेंस शीट बैलेंस शीट एज एट कब की बेटा, 31 मार्च, ये उस दिन की होती है 2017 बेटा। ये लीजिए, ये बन गई हमारी बैलेंस शीट बेटा, ये एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। तो यहाँ लिख लो लायबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स, और यहाँ होगा अमाउंट। आई होप सो आप लोगों ने परफॉर्मा बना लिया होगा, जिसे परफॉर्मा बना लिया है। तो चलो मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले दे रखी कैपिटल बेटा 1,28,200 की, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल,
यहाँ 2 बाय नहीं लिखते, यहाँ कैपिटल आ जाएगी बेटा 1,28,200। सर अंदर क्यों नहीं लिखा? बेटा इसमें से ड्राइंग लेस करनी है और प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करूंगा और लॉस हुआ तो लेस करूंगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दे रखा है बेटा हाउस होल्ड एक्सपेंसिस दैट इज ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है बेटा, ड्राइंग दैट इज हाउस होल्ड एक्सपेंसिस की दे रखी है 10,000 रुपए, तो ये माइनस हो जाएंगी ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद दे रखा है बेटा सेल दे रखा है मेरे को 1,80,000 रुपए का। तो यहाँ आ जाओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो बाय सेल 1,80,000 इंटरनल कॉलम में क्यों लिख लिया? क्योंकि इसमें से मैं सेल रिटर्न को लेस करूंगा बेटा। उसके बाद दे रखा है बेटा मेरे को रिटर्न इनवर्ड 4,000 रुपए। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न, तो यहाँ कर देंगे सेल रिटर्न, लेस कर दो सेल रिटर्न कितने का? 4,000 रुपए का। तो ये हो जाएगा बेटा 1,76,000 रुपए। बात समझ आई? जी सर बात समझ आ गया। उसके बाद दे रखा है बेटा रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड 6,000 रुपए और परचेज दे रखा है बेटा आप लोगों को, परचेज दे रखा है 50,000 रुपए। तो यहाँ तो सबसे पहले तो आएगा टू ओपनिंग स्टॉक आएगा, तब लिख दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ आएगा टू परचेज, परचेज दे रखा है भाई मेरे को 1,50,000 रुपए का, और माइनस कर देंगे क्या? परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न दे रखा है मुझको, परचेज रिटर्न दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए का। तो ये हो जाए 1,00,000 ना, 1,46,000, 44,000 सर, 1,44,000। उसके बाद दे रखा है बेटा मेरे को, उसके बाद दे रखा है मेरे को रिटर्न इनवर्ड हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, परचेज हो गया, कैश एट शॉप बेटा 15,000 रुपए कैश एट शॉप दे रखा है मेरे को। तो 15,000 आ जाएगा यहाँ पर बेटा एसेट में, कैश एट शॉप, या फिर ओनली आप कैश भी लिख सकते हो 15,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा कैश एट शॉप के बाद बैंक ओडी 15,000 रुपए, यहाँ लिखिए बैंक ओडी, बैंक ओडी दैट इज ओवरड्राफ्ट बेटा 15,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है मेरे को बैंक ओडी के बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट दैट इज एक्सपेंस है बेटा ये मेरा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मेरे को लग रहा है कि ट्रेडिंग मेरा यहाँ तक बन जाएगा, आई होप सो मेरा ट्रेडिंग यहाँ तक बन जाना चाहिए, ऐसा ट्रेडिंग यहाँ तक बन जाएगा। ये ट्रेडिंग का बना देता हूँ, यहाँ पर ट्रेडिंग बन जाएगा, और उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम डाल देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम डाल देता हूँ बेटा मैं, जो जो चीजें आएंगी। ठीक है, ऊपर ट्रेडिंग नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन खाते जैसे बंद करते थे वैसे ही बंद होंगे। जी सर, यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना? 1,500 रुपये बेटा। उसके बाद दे रखा है आप लोगों को क्रेडिटर्स 17,800 के, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएंगे, क्रेडिटर्स 17,800 की बेटा। उसके बाद दे रखा है आपको स्टॉक एट कमेंसमेंट, स्टार्टिंग का स्टॉक 18,000 रुपए। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा सर? 18,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 18,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा आप लोगों को फ्रेट दे रखा है, तो सर यही आएगा फ्रेट, टू फ्रेट, कुछ नहीं दे रखा तो यही आएगा टू फ्रेट। कितना है बेटा फ्रेट? सर फ्रेट है 8,500। उसके बाद दे रखा है बेटा रेंट एंड टैक्सेस, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा रेंट एंड टैक्सेस। तो टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है बेटा? रेंट एंड टैक्सेस अभी बताया था, रेंट एंड टैक्सेस है 7,000 रुपए का। उसके बाद दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस के बाद दे रखा है डेटर एंड कमीशन, डेटर दे रखे 32,600 के, डेटर दे रखे 32,600 के। तो वहां जाओ बेटा डेटर 32,600 के, कितने के सर? 32,600 के। प्रोविजन दे नहीं रखा डेटर पे, वरना इसमें से लेस हो जाता। उसके बाद डेटर के बाद दे रखा है आप लोगों को कमीशन बेटा 3,000 डेबिट और 2,200 क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ लिख दो बेटा टू कमीशन पेड, टू कमीशन, ओनली कमीशन भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि कमीशन हमने पेड किया है तो हो जाएगा 3,000 रुपए का। ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा स्पेस हमेशा छोड़ता हूँ मैं एक लाइन का, क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस देखेंगे क्या आएगा, यानी कि लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड, इसीलिए क्रेडिट साइड है, कितने की सर? 2,200 रुपए की। उसके बाद दे रखा है बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज दैट इज 30,000 की एसेट्स है हमारी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी लिख दो बस 30,000 रुपए की। उसके बाद दे रखी है बेटा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बाद दे रखी है सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,900 के, सन्ड्री एक्सपेंसेस यहां आ जाएंगे
टू सन्ड्री एक्सपेंसेस बेटा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के 3900 के सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद देखा सैलरी एंड वेजेस, ये भी यही आएगा टू सैलरी एंड वेजेस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना है। टू सैलरी एंड वेजेस, बट वेजेस एंड सैलरी होता तो सर ये ट्रेडिंग में चला जाता। तो सैलरी एंड वेजेस कितना है बेटा 20,000 रुपए का सैलरी एंड वेजेस दे रखा है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है। सर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, अभी आपने बताया। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग, आप ड्राइंग भी लिख सकते हो, तो इसमें माइनस करना तो माइनस का निशान लगा दो। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है बेटा 1800 रुपये का। उसके बाद दे रखा है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो खर्चा ही है बिजनेस का, बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाया, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा, सब कुछ ठीक है। ओनली सर जो भी ट्रेडिंग में किया जाता है माल बनने तक के खर्चे बस। टू इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब बेटा किस्त 2000 की 3000 की किस्त नहीं जाती है सर, ये प्रीमियम होता है। तो कितने की किस्त हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा 1600 रुपये, 1600 रुपये ये हो गया। और उसके बाद दे रखा है मोटर व्हीकल 39800, मोटर व्हीकल बेटा एसेट्स आ जाएगी, आ जाओ एसेट साइड, मोटर व्हीकल 39800, ठीक है। आई होप तो आप साथ साथ कर रहे हैं, पर फॉर्मे बनाते हैं जहां जहां पोस्टिंग करते हैं तो वहां मेरे साथ चलते रहिए। 39800। उसके बाद टाइपराइटर दे रखा है बेटा, टाइपराइटर कितने का दे रखा है, टाइपराइटर देखा है 8000 रुपीज का। उसके बाद टाइपराइटर के बाद दे रखा है बेटा इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 800 रुपए का, क्या डाल दो बाय इंटरेस्ट 800 रुपये बेटा। उसके बाद दे रखा है कैरिज इनवर्ड एंड कैरिज आउटवर्ड, बेटा इनवर्ड ऊपर आएगा, टू कैरिज इनवर्ड कितना है 2000 रुपये, और टू कैरिज आउटवर्ड है बेटा 200 रुपये, नहीं 800 रुपये। टू कैरिज आउटवर्ड का मतलब सेल के समय जो भी कैरिज लगा, ठीक है सर 800 यहां पर आ गया। उसके बाद दे रखा है बेटा पावर 2200 रुपये, तो सर पावर तो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, टू पावर कितना है सर, टू पावर है 2200 रुपये, कितना है सर 2200 रुपये, ठीक है। हाँ फिगर भूल जाते हैं, जल्दी से बताना पड़ता है आप लोगों को मुझे, 2200 रुपये। उसके बाद दे रखा है बेटा ऑडिट फी और लाइटिंग, ये नीचे आएगा, ऑडिट फी 1700 और लाइटिंग 2000 बस। टू ऑडिट फी 1700 रुपये और टू लाइटिंग 2000 रुपये, ठीक है। और ठीक है सर इसको हम ऐसे बंद कर देंगे और उसको भी इसी तरह से बंद कर देंगे, मतलब टोटल लगा देंगे सर। और चलो बेटा आप टोटल लगाते हैं धीरे धीरे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस निकालते हैं, ये लो बेटा ये आ गया, ठीक है सर। हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक ऊपर ही दे रखा था 15000, तो सर क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री हुई, क्योंकि बाहर है सर, ट्रायल से बाहर है मतलब एडजस्टमेंट में है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आएगा सर, तो यहाँ भी डाल दो बेटा। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है, क्लोजिंग स्टॉक कितने का सर 15000 रुपये का। ओपनिंग स्टॉक एक ही बार आएगा, कहां पर सर, किसमें, ट्रेडिंग में, क्यों, क्योंकि सर ये आज का क्लोजिंग स्टॉक है, ये कल ओपनिंग भी बन जाएगा, यस वेरी गुड। तो चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करना होता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद करना होता है, उसके बाद आप बैलेंस शीट पे आओगे, तब बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट नेट लॉस बैलेंस शीट में जाता है बेटा। तो चलो करते हैं, 1,76,000 इसी साइड मेरे को ज्यादा लग रही है, 1,76,000 प्लस 15,000, एक बार आप चेक कर लेना वैसे, ठीक है कौन सी साइड ज्यादा है, 191,000, इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 18,000 माइनस कर देंगे 144 माइनस कर देंगे 8500 माइनस कर देंगे 2000 माइनस कर देंगे 2200, तो ये आया 16,300, ठीक है। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ 16,300 टू ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर लिख दो या फिर ओनली ग्रोस प्रॉफिट लिख दो, और यहां आ जाएगा क्या बाय ग्रोस प्रॉफिट बेटा कितना 16,300। तो चलो चेक करते हैं हमारा क्या ग्रोस प्रॉफिट ठीक है, क्या हमारा ग्रोस प्रॉफिट ठीक है, यस सर हमारा ग्रोस प्रॉफिट ठीक है 16,300, ठीक है। ओके बेटा आगे चलते हैं, नेट प्रॉफिट पे चलते हैं। यहाँ पर किस साइड कौन सी ज्यादा है सर 16,300 और इस साइड 20, सर हमें तो क्लियर कट दिख रहा है लॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 20,000 है यहाँ 16,300, तो इसमें लॉस आने वाला है बेटा। तो मैं पहले क्रेडिट डेबिट साइड वाली आइटम को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या कितना आएगा 500, कॉमन सेंस से ही बता जाता है, अदरवाइज आप टोटल करके देख लेना, 500
सॉरी 1500 प्लस 7000 प्लस 3000 प्लस 3900 प्लस 20000 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 1700 प्लस 2000, ठीक है। तो बेटा ये हो गया 40,060, 40,060, ठीक है। 60 तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि 60 तो फिगर है ही नहीं किसी में, तो हमसे जल्दबाजी में कुछ और हो गया। 1500, 7000, 3000, 3900, 20,000, अच्छा 1600 को 160 हो गया होगा, 1600 प्लस 800 प्लस 1700 प्लस 2000, ये आया 41,500 बेटा, 41,500। तो यहाँ भी आया 41,500, उसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है बेटा, माइनस कर देंगे 16,300, माइनस कर देंगे 2200, माइनस कर देंगे 800, तो बेटा ये 22,200 आ रहा है। कितना आ रहा है? बाय नेट लॉस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तो नेट लॉस आ जाएगा। नेट लॉस कितना आ जाएगा? 22,200 बेटा। बैलेंसिंग फिगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो बेटा नेट लॉस कहाँ जाएगा सर? नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, मतलब नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में से लेस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे नेट लॉस बेटा 22,200। तो करो बेटा 1,28,200 में से माइनस करो 10,000, माइनस करो 1,800, माइनस करो 22,200, ये हो गया बेटा 94,200। तो अब इसको टोटल कर दो बेटा, ये टोटल टैली होना चाहिए। टोटल टैली तो आपका क्वेश्चन ठीक है, प्लस कर देंगे 1500 नहीं 15,000 है बेटा, 17,800, तो ये हो गया बेटा 1,27,000। भगवान से दुआ करो 1,27,000 आ जाए। 15,000 प्लस 32,600 प्लस 30,000 प्लस 39,800 प्लस 8,000 प्लस 15,000, सर ये आया 1,40,400। बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, 1,40,400, 1,27,000 ही आना चाहिए था। मैं दोबारा करता हूँ, कैश एट 15,000 प्लस 32,600 प्लस 30,000 प्लस 39,800 प्लस 8,000 प्लस 15,000, 1,40। तो क्लोजिंग स्टॉक बेटा यही ना कुछ गड़बड़ कर रही है, बाकी सारी चीजें ठीक है। देखो एक बार हम देखते हैं, टोटल भी हमारा ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक आ रहा है। देखो लॉस भी ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल 1,27,000 ही आना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है 1,27,000, 1,27,000 ही आना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने फिगर में गलती करी है। दिखता हूँ फिगर में किसे, कैश एट शॉप बेटा, कैश एट शॉप, कैश एट शॉप, कैश एट शॉप, कैश एट शॉप, अरे कैश एट शॉप 1,600 है, बस ये हमने शुरू में ही शुरुआत ही गड़बड़ कर दी। मेरे को देखना होता है बेटा, लाइनिंग वगैरह नहीं होती, डायरेक्टली देखना होता है फिगर, ठीक है। आप लोग तो ऐसे लाइन लगा देते हो, जैसे मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ ना एग्जाम में, आप ऐसे लाइन लगाना ताकि आपको पता चले कैश एट शॉप कितना। देखो ये रहा, कैश एट शॉप कितना है? 1,600 रुपये, ठीक है। मैंने ये नीचे वाला आइटम लिख दिया था, ठीक है। आप 1,600 लिख दो, ठीक हो जाएगा। आप लोगों को तो पहले ही पता होगा, हाँ सर हमने तो पहले ही देख लिया था, मास्टर जी ने क्या कर दिया है, ठीक है। तो 1,27,000 आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। 1,600 प्लस 32,600 प्लस 30,000 प्लस 39,800 प्लस 8,000 प्लस 15,000, 1,27,000 आ गया बेटा। जल्दी से आप लिख लीजिए, हम गायब हो जाते हैं। जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा, जल्दी से आप लिख लीजिए। लो आपको हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट दिखा रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लो जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिख लो मेरे दोस्तों, ठीक है। यस सर, जल्दी लिखो। यस सर हो गया, ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जल्दी से लिखिए। हो गया जी सर, ये लिख लो बेटा, बैलेंस शीट। होपिंग सो ये भी होगी आपकी। यस सर ये भी होगी। अब हम आ जाते हैं बेटा, अब हम आ जाते हैं बेटा। बाकी देखो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कल मैंने ही करवा दिए थे। 11 मैंने आते ही करवा दिया, 11 के बाद मैंने 13 भी आपको करवा दिया, 13 के बाद मैंने 15 भी आपको करवा दिया। आपके लिए इक्का दुक्का क्वेश्चन बचे, शायद 16, 14 और शायद 12, ये 3-4 क्वेश्चन बचते हैं। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप करके लाओगे, ठीक है बेटा। राधे रानी कृपा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा, टाटा बाय बाय। कल स्टार्ट करते हैं हम क्या, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, इसमें से भी आ सकता है बेटा, लेकिन कह सकते हैं ना 70% चांसेस वहां से होते हैं, क्या से, विद एडजस्टमेंट के साथ। लेकिन भाई ध्यान रखना कि सोचो ये नहीं ये वाला तो बनेगा ही बने, इससे एक्स्ट्रा वहां पर कुछ करने वाले हैं। ओके सर,
थैंक यू सर, आपने इतनी चीजें हमें बताई बेटा, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।